हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएससी सीजीएल के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का क्विज है उसका सेट नंबर 3। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप जान गए होंगे आपको कैसे करना है सब कुछ, राइट? तो चलिए सीधे अब शुरू करते हैं। हमारी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो महाराष्ट्र में जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे फ्रांस की सहायता से 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगेंगे। आपको बताना है ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। इसकी टोटल कैपेसिटी कितने मेगावाट होगी? तो आंसर आपका मेगावाट में होगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो पूरी तरह से एलपीजी सक्षम हो गया है और धूम्र मुक्त हो गया है, यानी स्मोक फ्री और एलपीजी एनेबल्ड, यानी यहाँ पे हर घर में एलपीजी गैस पहुंच गई है। भारत में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर मनाया गया था? एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है। 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां पे हुआ था? इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हमारे जो मंत्री हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भारत का पहला चट्टान संग्रहालय यानी रॉक म्यूजियम कहां पे इसका उद्घाटन किया। भारत ने एक नेपाल के साथ एमओयू साइन करा, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे महाकाली नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने के लिए। ये ये भारत के किस जगह को नेपाल के साथ जोड़ेगा? भारत की किस जगह को, किस राज्य को या किस जगह को नेपाल के साथ जोड़ेगा महाकाली नदी के ऊपर जो ये पुल बनेगा? इसके आंसर लिखना शुरू करिए। चलिए बताता हूं। महाराष्ट्र के जैतापुर में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा है, अभी ऑलरेडी है वहां पे, लेकिन उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। तो टोटल क्षमता हो जाएगी उसकी 9900 मेगावाट, 9900 मेगावाट। और महाराष्ट्र में क्या और कोई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है? हाँ, तारापुर। तारापुर और जैतापुर दो हैं। बाकी कर्नाटक में है एक, कैगा बोलते हैं जिसे, कैगा, राइट। यूपी में है नरोडा, तमिलनाडु में है कलपक्कम और कुंडनकुलम। तो जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं आपको पता होने चाहिए डेफिनेटली। इसका आंसर है 9900 मेगावाट। भारत का पहला एलपीजी एनेबल्ड राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हर घर में एलपीजी का सिलेंडर है तो चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था 25वां, ये जनवरी में हुआ था, जनवरी 2022 में। ये पुदुचेरी में हुआ था, तो आंसर है पुदुचेरी। हिंदी में हम पुडुचेरी बोल लिखते हैं, इंग्लिश में पुदुचेरी बोलते हैं। और पुडुचेरी में एक बीच है ईडन बीच, जो भारत का ब्लू फ्लैग बीच है। ठीक है, ईडन बीच कहाँ है ये आ सकता है, पुडुचेरी में है। और पहला रॉक म्यूजियम भारत का जो बना है वो हैदराबाद में बना है, हैदराबाद में खुला है, तो आंसर है हैदराबाद। महाकाली नदी के ऊपर जो पुल बनेगा वो एक जगह है उत्तराखंड में जिसका नाम है धारचूला। धारचूला को नेपाल से जोड़ेगा। तो धारचूला कहाँ है? धारचूला उत्तराखंड में है। अब यहाँ पे हिमाचल के में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और आपको, एक तो ये याद रखनी है हिमाचल की पुलिस ने एक ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा। फिर हिमाचल में जो है एक बल्क ड्रग पार्क बन रहा है। भारत में 3 बल्क ड्रग पार्क बन रहे हैं, तीनों के लोकेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में ऊना, गुजरात में भरूच, और फिर आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी जिला। तो ऊना जिला, भरूच गुजरात और ईस्ट गोदावरी आंध्रा, यहाँ पे बन रहे हैं बल्क ड्रग पार्क। हिमाचल में एक योजना भी चल रही है जिसका नाम है नारी को नमन। इसमें जो सरकारी बसें हैं उनमें महिलाओं को 50% ऑफ मिल रहा है टिकट के ऊपर। फिर भारत एक युद्ध अभ्यास करता है अमेरिका के साथ जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार इस साल 2022 में हिमाचल के बकलोह में हुआ था। एक 500 मेगावाट क्षमता का नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है डुगर। ये हिमाचल में बन रहा है, कौन सी नदी पे? ये चंबा जिले में बन रहा है और ये चेनाब नदी पे बन रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हिमाचल में जो अटल टनल है, अटल सुरंग है रोहतांग में, इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस से, यानी आईबीसी से। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हिमाचल के बारे में याद आप रख सकते हैं। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे कांगड़ा की जो चाय है उसे यूरोपियाई जीआई टैग मिला है, यूरोपियन जीआई टैग कांगड़ा की चाय को। फिर यहाँ पे एक और सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हिमाचल में शिवालिक फॉसिल पार्क है, शिवालिक फॉसिल पार्क, इसको जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। भारत से दो ही जगह हैं जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बनी है, एक तो है शिवालिक फॉसिल पार्क और एक सिक्किम में जगह है जिसको बोलते हैं मामले। तो ये दो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई हैं। और हेरिटेज से याद आया, एक जगह है जिसको IUGS साइट, ये भी हेरिटेज होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, जिसका हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है। तो भारत का पहला IUGS साइट जो बना है वो है मामलू गुफा, मामलू केव, ये मेघालय में है। समझ में आया? तो अगर पूछें जियो हेरिटेज साइट कौन बना है तो शिवालिक फॉसिल पार्क बना है हिमाचल का, और मामले सिक्किम में, जहाँ पे चूना पत्थर की चट्टानें हैं, लाइमस्टोन केव्स हैं, लाइमस्टोन के रॉक्स हैं। और मामलू जो केव है, मामलू गुफा मेघालय में, वो IUGS साइट बनी है भारत की पहली। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? बाघ अभ्यारण्य बिहार में एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में। अब बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है ये आपको बताना है। कौन सी अभिनेत्री है, कौन सी एक्ट्रेस है जो झूलन गोस्वामी का किरदार प्ले करेगी चकदा एक्सप्रेस नाम की जो फिल्म है उसमें, चकदा एक्सप्रेस। तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड यानी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो हुए थे उनमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला, यानी भारत में पानी को बचाने में, पानी के संरक्षण में बेस्ट राज्य भारत का कौन सा है? गूगल डूडल, गूगल डूडल ने 9 जनवरी को भारत की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर कौन थी जिनको ट्रिब्यूट दिया उनका डूडल बना के, इनका नाम क्या था? इन्होंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर भारत का पहला लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करा था। क्या नाम है इन महान हस्ती का जिनका डूडल बना के सम्मानित किया गूगल ने? यूनाइटेड नेशन की काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन कौन है? बदल गया है तो सावधान रहना इस क्वेश्चन में। काउंटर टेररिज्म कमेटी है यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवादी विरोधी कमेटी, समिति जो है आतंकवादी विरोधी समिति, उसका चेयरमैन कौन है? इलेक्शन कमीशन ने जो आप चुनाव में खर्चा कर सकते हैं उसकी लिमिट बढ़ा दी है, ठीक है। तो बड़े राज्यों में अगर आम चुनाव होते हैं, यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन या आम चुनाव या जनरल इलेक्शन लोकसभा के लिए जो होते हैं, उनमें एक कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है बड़े राज्यों में, तो ये आपको बताना है। चलिए लिखिए फटाफट आंसर अपने। चलिए बताता हूँ। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बना है कैमूर, कैमूर वन्य अभ्यारण्य का, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यूपी और बिहार में दोनों में फैली हुई है, लेकिन मेनली बिहार में है, कैमूर जिले में। तो बिहार में जो एकदम साउथ वेस्ट बिहार है, तो ये दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का बना है। कई टाइगर रिजर्व बने हैं, मध्य प्रदेश में बना है अभी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बाघ हैं वो रखे जाएंगे, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गया है अभी। खत्म क्यों हो गया? क्योंकि केन और बेतवा नदी जब जोड़ी गई उसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व डूब गया है काफ़ी सारा, तो वहाँ पे बाघ हो गए बहुत ज़्यादा, जगह हो गई कम, इसीलिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश में। तो ये भी पता होना चाहिए। फिर गोवा में बना है महादेई टाइगर रिजर्व, महादाई नदी के किनारे, जिसको महादेई नदी या महादाई भी बोलते हैं, या गोवा में उसे मांडोवी भी बोलते हैं, जिसके किनारे वहाँ की राजधानी है। झूलन गोस्वामी का किरदार चकदा एक्सप्रेस में निभाया है अनुष्का शर्मा ने। और झूलन गोस्वामी बहुत महान क्रिकेट खिलाड़ी थी, फास्ट बॉलर थी, ये नादिया से थी, नादिया जिला जो है पश्चिम बंगाल में वहाँ से थी। और चकदा एक्सप्रेस, चकदा जो जगह है वो नादिया में है, तो इनकी भूमिका अनुष्का शर्मा ने निभाई है। और मिताली राज के जीवन पे एक फिल्म बनी है जिसका नाम है शाबाश मिट्ठू, इसमें मिताली राज की भूमिका निभाई है तापसी पन्नू ने। बेस्ट राज्य, राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए, उसमें था उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश था बेस्ट राज्य। भारत की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर जिसको गूगल ने सम्मानित करा, उनका नाम है फातिमा शेख, फातिमा शेख। काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है उसकी चेयरमैन हैं रुचिरा कंबोज। पहले थे एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति, लेकिन अब हैं रुचिरा कंबोज। और रुचिरा कंबोज हमारे यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं।
इलेक्शन कमीशन ने जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो बढ़ा दी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आप कितना खर्चा कर सकते हैं? तो बड़े राज्यों में आम चुनाव में आप कर सकते हैं 95 लाख रुपए का खर्चा। छोटे राज्यों में आप कर सकते हैं 75 लाख रुपए तक का खर्चा। आम चुनाव की बात हो रही है यहाँ पे, असेंबली चुनाव की बात नहीं हो रही। अब असेंबली चुनाव की बात करता हूँ, यानी कि जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं ना, तो उसमें अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो आप कितना खर्चा कर सकते हैं? अगर आप बड़े राज्यों में हैं तो 40 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, और अगर आप छोटे राज्यों में हैं तो आप 28 लाख खर्चा कर सकते हैं असेंबली इलेक्शंस में। चलिए अगले 5 सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च करी है, और कहाँ पे लॉन्च करी है? दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यानी शहद निरीक्षण प्रयोगशाला, चलती फिरती मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ये क्वेश्चन हो गया था नेपाल वाला, इसको आप छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान की पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है? यानी पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं, पहली बार एक महिला बनी है, उनका क्या नाम है? प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस अनाउंस करा, ये कौन सा दिन है जो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल, वो कौन से संगठन के उपाध्यक्ष बने हैं अभी अभी, यानी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं? और कोविड का एक वेरिएंट है जिसका नाम है डेल्टा क्रॉन, ये कौन से देश में इसकी खोज हुई थी? कौन से देश में इसकी खोज हुई थी, ये आपको बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन केवीआईसी ने लॉन्च करी, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने लॉन्च करी, तो आंसर इसका केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसके चेयरमैन है मनोज कुमार, और ये गाजियाबाद में लॉन्च करी, गाजियाबाद यूपी। फिर ये मैंने बता दिया था, महाकाली नदी पे जो बन रहा है धारचूला, वो सब बता दिया था। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है आयशा मलिक, इनका नाम है आयशा मलिक। वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। क्या है वीर बाल दिवस? जो 4 साहेबजादे थे, राइट, उनकी शहादत को याद रखने के लिए सिख धर्म में 26 दिसंबर का दिन अब से मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। उर्जित पटेल बने हैं AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रेसिडेंट हैं जिन लीकन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। भारत इसमें दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। और डेल्टा क्रॉन की खोज कहाँ हुई थी? साइप्रस में, एक देश है साइप्रस, वहाँ पे इसकी खोज हुई थी। चलिए इस वीडियो के आखिरी कुछ सवाल, इसमें 7 सवाल हैं, तो आपकी एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है। ये हो चुका है एक्चुअली, एक दो कई बार रिपीट हो जाते हैं। भारत का 76वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना? 76th चेस ग्रैंड मास्टर भारत का कौन बना? और 75th भी बताइए, दोनों बताइए। इसका एक खास रीज़न है, क्योंकि दोनों का नाम सेम है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। भारत ने 70 साल अपने पूरे करे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के अभी अभी कौन से कंट्री के साथ? कौन सी भारत की कंपनी है जो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम चला रही है? इसका दूसरा चरण स्टार्ट हो गया, 6,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा करेगी सरकार। तो कौन सी कंपनी के साथ मिलकर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम चल रहा है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, दुनिया के बेस्ट एथलीट डिक्लेयर किए गए। महिलाओं में थी जमैका की एलन थॉम्सन हेरा। नॉर्वे के कौन खिलाड़ी थे पुरुषों में जो दुनिया के बेस्ट एथलीट डिक्लेयर किए गए? उन खिलाड़ी का नाम बताना है, नॉर्वे के हैं ये। भारत का पहला शहर कौन सा है जहां पे वाटर मेट्रो स्टार्ट हुआ है? वाटर टैक्सी अलग है, वाटर मेट्रो अलग है, कंफ्यूज मत होना। वाटर टैक्सी मैंने आपको बता दिया था मुंबई में, न मुंबई से नावी मुंबई, ये वाटर मेट्रो है। और कौन व्यक्ति है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं? और कौन से देश के हैं ये भी बताइए। इनसे पहले गीता गोपीनाथ थी जो भारत की थी, लेकिन अब बने हैं नए, वो कौन है? तो लिखिए आंसर, फिर मैं आपको बताता हूं।
चलिए बताता हूँ। 76 चेस ग्रैंड मास्टर जो हैं वो हैं प्रणव आनंद, ये बेंगलोर से हैं। और जो 75th हैं उनका नाम है वी प्रणव। तो दोनों का नाम प्रणव है लेकिन थोड़ा फ़र्क है। 75th हैं वी प्रणव, ठीक है। और ये चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से हैं। लेकिन 76 जो हैं वो बेंगलोर से हैं, जिनका नाम है प्रणव आनंद। और प्रणव आनंद अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं अभी अभी, अंडर 16। 70 साल हमने पूरे करे हैं जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन के। और इस उपलक्ष्य में एक लोगो लॉन्च हुआ था। इस लोगो में भारत की तरफ से है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, और जापान की तरफ से है उनका राष्ट्रीय पक्षी जिसको बोलते हैं हरा तीतर। हरा तीतर, इसको बोलते हैं कलिज फीजेंट, ग्रीन फीजेंट, कलिज नहीं, कलिज फीजेंट जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया है अभी अभी। मैं रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे बोला कलिज फीजेंट। देखो, जापान का जो नेशनल बर्ड है वो है ग्रीन फीजेंट यानी हरा तीतर। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने, यूनियन टेरिटरी ने अपना नया स्टेट बर्ड डिक्लेयर करा है और वो है कलिज फीजेंट। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद हमने जो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए चुना है टाटा को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस जो कंपनी है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी है ये पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम चलाएगी। नॉर्वे का वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और ये किसने दिया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दिया है, जिसका हेडक्वार्टर मोनाको में है। तो उनका नाम है कार्स्टन वॉरहोम, कार्स्टन वॉरहोम। भारत का पहला शहर जहां पे वाटर मेट्रो स्टार्ट हुआ है वो है कोची। तो वाटर टैक्सी मुंबई, वाटर मेट्रो कोची, कोची केरल में है। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के? पियर ओलिविये गोरेंचा, पियर ओलिविये गोरेंचा, और ये फ्रांस के हैं, ठीक है। और आईएमएफ की सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन सी होती है जो हर साल छापते हैं? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन छापता है, ठीक है। और आईएमएफ का डायरेक्टर कौन है, मतलब प्रेसिडेंट कौन है, जिसको डायरेक्टर जनरल बोल सकते हो आप, यानी सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो चीफ है, अध्यक्ष है, वो कौन है? तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और ये कहाँ से हैं? ये बल्गेरिया से हैं। तो ये था हमारा सेट नंबर 3। आई होप आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत जल्दी मिलता हूँ सेट नंबर 4 और 5 लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।